तो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते रहे हैं या आने की जो संभावनाएं हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाठ का हमारा नाम है विद्युत धारा और जो पहली हेडिंग है वो भी हमारी विद्युत धारा ही है। ठीक है, तो विद्युत धारा नॉर्मली आप सबको पता होगा विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर क्यू अपॉन टी सूत्र है। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है हमारा, वो इसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक है हमारा एम्पियर। ठीक है, अब विमा, अगर विमा की बात है तो विमा ए है, ये विद्युत धारा हो गई। अब अगर हमने आपसे पूछूं कि विद्युत धारा ये बताइए सदिश राशि या अदिश, तो इसका जवाब है कि विद्युत धारा जो है वो हमारी अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। अगर कोई आपसे पूछे क्यों है विद्युत धारा अदिश राशि है क्यों, तो इसका जवाब है क्योंकि यह है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है। विद्युत धारा जो है वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। कोई भी राशि हो, एक्चुअली जो राशि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगी वो अदिश होगी। ठीक, तो हमने विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में बात कर ली, मात्रक विमा हो गया, सदिश राशि है या अदिश ये हो गया, अदिश राशि है क्यों है ये भी पता चल गया हमको। अब इसके बाद मैं देखता हूँ विद्युत धारा जो है, उसके बाद वैसे इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती धारा होती है, दृष्ट धारा होती है, वो हम आगे कभी बात करेंगे इसके मामले में। एक होती है स्थायी धारा, जिसमें आवेश प्रवाह की दर समय के साथ स्थिर रहे तो वो स्थायी धारा हो जाएगी, और आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती रहे तो वो हो जाएगी अस्थायी धारा। ठीक है, धारा से संबंधित अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो यही पूछ लिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि अदिश राशि है क्यों। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा घनत्व के बारे में। देखो, धारा घनत्व, अब धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व जो होता है उसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। डायरेक्टली इतना समझ लो, पहले किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो धारा होती है वो क्या कहलाएगी, धारा घनत्व कहलाएगी। और ये राशि है सदिश, सदिश राशि है। इसका अगर आपको मात्रक चाहिए तो इसका मात्रक आ जाएगा, आई का मात्रक होता है एम्पियर और बट्टे क्षेत्रफल एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर विमा चाहिए तो एम्पियर की ए और मीटर के लिए एल है, ऊपर ले जाएंगे तो L-2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी विमा, ये धारा घनत्व हो गया। इसका संबंध ऐसे समझ लो, अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं जैसे प्रेशर जो होता है, तो प्रेशर का जो पाइप होता है वो इतना होता है, लेकिन बाद में लास्ट में जहाँ से पानी निकलता है वो इतना होता होगा, तो वो पानी जितना इतने पाइप में आता है ना उतना ही इतने पाइप में निकलता है। लेकिन एक चीज़ हो जाती है कि इतने पाइप का जो पानी होता है वो जब इतने पाइप में निकलता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो भी धारा घनत्व से संबंधित है। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर एक तार मोटा हो एक तार पतला हो, तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि एक मोटे तार से धारा आ रही है 10 एम्पियर और उसको बाद में मैं पतले तार से जोड़ दूँ, तो पतले तार में भी धारा जो होगी वो कितनी रहेगी, 10 एम्पियर ही रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, धारा घनत्व हो गया हमारा। इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो है हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, अनुगमन वेग। अब देखो अनुगमन वेग क्या है, अगर मैं ये कहूँ, जैसे यहीं बता देता हूँ, चलो एक चालक है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसको एक बैटरी से जोड़ दूँ मैं ऐसे, माइनस प्लस। अब इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला भी प्लस हो गया इधर, और इसकी वजह से ये वाला माइनस हो गया। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक, अब जिस वेग से ये पॉजिटिव की तरफ जाते हैं उसी वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। परिभाषा इसकी ये है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह वेग
जिसके द्वारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वे धंसरे की ओर आगे बढ़ते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। या हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह वेग जिसके द्वारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन धंसरे की ओर आगे बढ़ते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। कैसे भी लिख सकते हैं, हमें केवल इतना समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस वेग से इधर बढ़ रहे हैं उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं और वीडी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद वेग है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अनुगमन वेग जो है हमारा वो अनुगमन वेग पर ताप का अगर मैं प्रभाव देखूं, अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन पूछा जाए अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो नॉर्मल सी चीज़ है कि मैं डायरेक्ट ये कहता हूँ जैसे ताप बढ़ा दो तो जो अनुगमन वेग है हमारा जिसे हम वीडी से प्रदर्शित करते हैं वो भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इसका कारण क्या है। अगर आपको नॉर्मल असल ज़िंदगी में देखना हो तो आप नॉर्मल सी चीज़ समझ सकते हैं। अगर किसी से कोई बात ज़्यादा प्रेशर दे के कही जाए तो उस पर उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव ऐसे पड़ता है। देखो अगर आप मान लो स्कूल में जाते हो पढ़ने, ठीक है, तो जैसे स्कूल जाते हो आप पर डे और आराम से आते हो वापस, एक दिन आपसे ये बोला जाए कि जाओ और जल्दी आ जाना, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दोगे, नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसे ही इसमें होता है, जब ताप बढ़ा देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है बस, तो स्पीड बढ़ने का मतलब अनुगमन वेग बढ़ गया। अब देखो एक शब्द आता है इसमें श्रांतकाल, एक शब्द है इसमें श्रांतकाल, कि भाई श्रांतकाल क्या है, अब बताओ। श्रांतकाल में देखो क्या होता है। श्रांतकाल में, श्रांतकाल का मतलब ये है, जैसे यहाँ से ले लो, इलेक्ट्रॉन की आयनों से दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय अंतराल को श्रांतकाल कहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, जैसे ये चालक है, अब इसमें आयन होंगे मान लो, और इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलना शुरू हुआ तो इस आयन से टकराया पहले, फिर इसके बाद इससे टकराया, तो यहाँ टकराने में और यहाँ टकराने में दोनों के बीच में जो समय लगेगा इतना, उसी समय को हम क्या बोलेंगे, श्रांतकाल। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आयनों से दो क्रमागत टक्करों के मध्य के समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांतकाल कहते हैं। और श्रांतकाल को हम टाव से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, मात्रक सेकंड होगा इसका क्योंकि समय है। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लो इस पर ताप हमने बढ़ाया, ठीक है, जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे श्रांतकाल घटेगा। क्यों घटेगा, एक चीज़ केवल ये समझ लो, अगर मैं आपसे ये कहूँ, यहाँ समझने की कोशिश ये करना कि आप पर डे स्कूल में जाते हो, 10 किलोमीटर जाते हो अब, ठीक है, और आपको टाइम लग जाता है जाने में 30 मिनट लग जाते हैं मान लो, ठीक है। अब अगर 30 मिनट लग जाती हैं आपको, तो आप ये बताओ मुझे, अगर मैं ये कहूँ कि आपको प्रेशर देके या इस कहा जाए घर से कि जल्दी आ जाना, तो आप स्पीड अपनी बढ़ा दोगे तो फिर 30 मिनट नहीं लगेंगे, मान लो 20 मिनट लगी, स्पीड बढ़ जाएगी अगर कहा जाएगा तो। और स्पीड बढ़ जाएगी तो नॉर्मल सी चीज़ ये है कि स्पीड बढ़ने से समय कम लगेगा कहीं भी जाने में। तो यही है इसका कि ताप बढ़ाने से क्या होता है, हमारा श्रांतकाल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अनुगमन वेग बढ़ जाता है तो श्रांतकाल कम हो जाएगा, ठीक है। आप पहले इतना कॉपी कर लो और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें अनुगमन वेग और वैद्युत, जो हमारा अनुगमन वेग और वैद्युत विभव होता है वो भी संबंध आ जाएगा, और उससे पहले वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का संबंध पढ़ेंगे हम पहले, ठीक है। अब देखो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हमको स्थापित करना क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। मान लो ये एक चालक है, ठीक है, ये हमारा चालक हो गया, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको एक तार से जोड़ दिया मान लो ऐसे, और एक सेल जुड़ा है इसमें, यहाँ माइनस है ये प्लस है, इसकी लंबाई L है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से धंसरे की ओर आगे बढ़ेंगे, ओके, ऐसे।
अब देखो नॉर्मल में आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हमें अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालना तो हमें कुछ नहीं करना होगा, केवल हम इतना कर लें इसमें I बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो होता है Q अपॉन टी, और Q बराबर जो सूत्र होता है वो होता है NE। तो कुल मिला के I बराबर NE अपॉन टी आ गया। कहने का मतलब ये है अगर मैं Q की वैल्यू निकाल लूँ, यानी ये पता चल जाए मुझे कि इसमें जो Q की वैल्यू है वो कितनी है इस तार में, तो हम आसानी से I और अनुगमन वेग में संबंध निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो Q की वैल्यू आएगी ना उसी में अनुगमन वेग आ जाएगा। देखो कैसे आएगा वो करना है हमें। पहले हम लिख देंगे माना L लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट A का एक चालक तार है जिसे V विभव की या वैद्युत वाहक बल E की बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, ये वैद्युत वाहक बल है, या फिर आप चाहो तो इसको V लिख सकते हैं, V विभव की बैटरी से जोड़ा गया है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व तो मान लो n है। कहने का मतलब ये है कि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व स्मॉल n है। ओके, संख्या घनत्व स्मॉल n हो गया है। अब देखो जब बैटरी जोड़ दी जाती है तो वैद्युत क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। ठीक है, गति करने लगते हैं। तब अगर मैं ये कह दूं ये तार का फर्स्ट सिरा है और ये तार का सेकंड सिरा है, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल सी बात है प्लस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तब फर्स्ट से और सेकंड तक जाने में जो लगा समय हम निकालेंगे, यहाँ लगा समय, यानी फर्स्ट सिरे से सेकंड सिरे तक किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा समय, तो देखो जाने में लगा समय, समय बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी बट्टे चाल होती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे समय हो गया t, दूरी कितनी है हमारी l है, और चाल कितनी हो गई अनुगमन वेग Vd। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप l निकालोगे तो l बराबर आ गया Vd t, इसको मान लो समीकरण 1, l हमारा आ गया Vd t। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम निकालेंगे तार का आयतन। ठीक है, अब तार का अगर आयतन निकालना है तो तार के जो आयतन का सूत्र होता है वो हमारा सूत्र होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और लंबाई कितनी l। समीकरण 1 से अगर लिखोगे 1 से तो आ जाएगा, यहाँ आयतन को मैं v लिख देता हूँ, वॉल्यूम में आयतन होता है, तो a और l की जगह पे आ जाएगा Vd t। अगर मैंने यहाँ एक लाइन पहले ही लिख दी है, चाहे तो इस लाइन को यहाँ लिख दो, और अगर हम चाहें तो इस लाइन को यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ लिखने से होगा क्या, देखो अब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व हमें पता है स्मॉल n है, ये वाली लाइन आप यहीं लिख दोगे तो हो जाएगा देन, तब संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ लिख दो तार के
संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब संपूर्ण आयतन में अगर आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें एक चीज़ बताया, एकांक आयतन में है इलेक्ट्रॉन n, अगर आयतन 2 होता तो 2n, 3 होता तो 3n, अब आयतन है इतना तो इसी में तो n का गुणा हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N मान लो, स्मॉल n इंटू आयतन। अब आयतन ये है हमारा AVDT, ये आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो, ठीक है, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक अंक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, 2 आयतन में 2n होते, 3 आयतन में 3n, और इतना आयतन है तो इतने n और इतने का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है इस पर आवेश। अब आवेश के लिए देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख दूँ तार पर कुल आवेश, तार पर कुल आवेश। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। वैसे नॉर्मली हम स्मॉल n का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल N मानिए तो NE लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो कैपिटल N की वैल्यू ये वाली लिख देंगे, NAVDT इंटू E, और चाहो तो Q बराबर इसको लिख सकते हैं NEA, ये आगे लिख दिया EAVDT, ठीक है। तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा। अब तार में प्रवाहित धारा निकालोगे तो I बराबर Q/T, और I बराबर Q की वैल्यू रख दो NEAVDT/T, T से T कट गया और हमारा सूत्र आ गया I बराबर NEAVD, ठीक। चाहो तो लिख दो VD बराबर I/NEA। अगर यहीं से आपको अनुगमन वेग लिख देता हूँ मैं यहीं पर, अनुगमन वेग एंड धारा घनत्व, धारा घनत्व में संबंध की अगर बात की जाए मान लो, तो क्या संबंध हो जाएगा, जो नॉर्मल है बिल्कुल सीधे सीधे हमें पता है J बराबर सूत्र है हमारा I/A, और इस वाली I की जगह पे ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा J बराबर NEAVD, अपॉन में A से A कट गया तो J बराबर आ गया हमारा NEA, ये तो कट ही गया है यहाँ से, NEVD। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, ठीक है। यहाँ आपको केवल इतना करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के बाद कुल आवेश निकाल लेंगे, और कुल आवेश को निकाल के I बराबर Q/T में रख देंगे, ये हमारा सूत्र बन जाएगा अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध का। या तो डेरिवेशन पूछा जाए 3 नंबर में, या फिर सीधा 1 नंबर में पूछा जाए कि अनुगमन वेग और धारा में, यानी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध है। तो I बराबर NEAVD है, और यहाँ लिख देंगे N मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अंक आयतन में, ठीक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और BD क्या है हमारा अनुगमन वेग, इतना हम लिख देंगे। तो इतना कॉपी करो आप, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं और एक आपको करके लिए दूंगा, करो कॉपी। अब देखो, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात करना, ठीक है। जो वैल्यू दी है वो लिख दो। क्षेत्रफल दिया अनुप्रस्थ काट का, ये रहा, A बराबर है हमारा 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। चाहो तो 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तार में जो संख्या घनत्व है वो है हमारा 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। धारा प्रवाहित हो रही है 3.2 एम्पियर। पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट में तार में धारा घनत्व पूछा है J, और J बराबर सूत्र होता है हमारा I/A। डायरेक्ट रख दो, देखो I की वैल्यू 3.2, A की वैल्यू 10⁻⁷, ऊपर ले जाओगे तो 3.2 × 10⁻+7 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया धारा घनत्व। धारा घनत्व का मात्रक I का एम्पियर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, VD बराबर क्वेश्चन मार्क। मैंने सूत्र लिखवाया था आपको I बराबर NEAVD, लेकिन इसमें अब VD निकालना है तो हो जाएगा VD बराबर I/NEA। I की वैल्यू डालो इसमें 3.2, N की कितनी है, N की वैल्यू दी है हमारे पास, किधर गई, 2 × 10⁻28, और E की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ये, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहीं कहीं।
ई जो है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ए क्षेत्रफल 10 की घात माइनस के 7 है। कटे वो काट दो, देखो 16 दूनी 32, 2 से जो 2 कट गया, ऊपर 1 बचा, कुछ नहीं कटने के बाद कुछ नहीं बचा तो 1 रह जाएगा। अब नीचे 10 की घात 28 है, 10 की घात 28 और 19 और 7 कितनी होगी 10 की घात हमारी 26, तो 1/10 की घात कितनी बचेगी नीचे माइनस की 26 है तो 2 बचेगी, ऊपर ले जाएंगे 10 की घात माइनस के 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा अनुगमन वेग। बहुत आसान है करने के लिए, आसानी से आप लोग कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन ये है, 3 मीटर लंबे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10 की पावर 28 या 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। कोई इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में कितना समय लेगा, ये चीज़ हमको पता करनी है। कितना समय लेगा, इसको करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। करने का एक तरीका बता दूं मैं आपको। इसमें करना क्या है, पहले आप अनुगमन वेग निकाल लीजिएगा इस पर, और अनुगमन वेग निकालने के बाद दूरी हमें पता है, समय निकालना, तो समय बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल वो लगा देंगे हम। लेकिन पहले हमें निकालना होगा अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग के बाद सीधे लगा देंगे दूरी बट्टे चाल। और इस सवाल को निकालने के बाद अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही मिल जाए। धन्यवाद।